आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर भारत। मैं यहाँ पे यूनिटी मेटा टोकन का प्लान प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इंद्रदेव जी हैं और मेरे ग्रेट लीडर मिस्टर शिवशंकर सर मेरे साथ हैं। आज तारीख है सर 31/12/2023 और इस प्रोजेक्ट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है यूनिटी मेटा टोकन। ये जो टोकन है ये BSC ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है सर, ठीक है, बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे, ठीक है। इसको चलते हुए हो गया है 411 दिन, 411 दिन इसको चलते हुए हो गया इस टोकन को। और लिक्विडिटी की बात करूँ सर तो लगभग 74 करोड़ प्लस की लिक्विडिटी यहाँ पे है। ये क्यों है अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। जब मैं स्टार्ट किया था तो 5 अगस्त को मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। उस समय जो इसकी लिक्विडिटी थी वो 40 करोड़ की थी और मैं और मेरी पूरी टीम डे 1 से विड्रॉल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल $20 है, ठीक है सर। अब थोड़ा सा मैं यूनिटी मेटा टोकन के बारे में चर्चा करूँगा, फिर थोड़ा जनरल जानकारी आपको दूंगा, फिर क्रिप्टो के अंदर क्या रियल है क्या फेक है उसकी मैं विधिवत जानकारी आपको दूंगा जो मेरा बेस्ट है, ठीक है सर। तो अगर यूनिटी मेटा टोकन की बात करूँ, इसकी जो टोटल सप्लाई है, जो टोटल सप्लाई है सर ये है 99,000। इसमें से बर्निंग जो है ये है 9,000। और सर ये कहने के लिए बर्निंग नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आप देखे होंगे इसमें कहा जाता है कितना जला दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। सर ये ऑटो बर्निंग है। ऑटो बर्निंग का मतलब ये हुआ कि 0.1% पर ट्रांजेक्शन ये बर्न हो रहा है और एक्चुअल सप्लाई से ये कम होता हुआ भी आपको दिखेगा। अब सर बचा यहाँ पे 90,000 टोकन। 90,000 टोकन में से 81,000 टोकन को DX लॉकर पे लॉक किया गया है। इस प्रक्रिया में यानी कि इस लॉकर पे 20 लॉकर का इस्तेमाल किया गया है। एवरेज देखा जाए तो 20 लॉकर से जो टोकन मार्केट के अंदर आ रहे हैं पर मंथ 850 टोकन आ रहे हैं और ये 90,000 टोकन 2031 तक यानी कि 2 फरवरी 2031 तक ये 90,000 टोकन मार्केट के अंदर आएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी समरी हो गई यूनिटी मेटा टोकन की। अब सर आते हैं बेसिक पे, क्योंकि कभी भी क्रिप्टो में आप प्लान कोई देने के लिए आया, आपके पास आया होगा तो वो बोलता है कि भैया BTC 2009 में आया, ₹6 रेट था, लेने से अगर आप चूक गए हैं तो मेरा XYZ टोकन है, कॉइन, इसको परचेज कर लीजिए, आने वाले समय में बिटकॉइन जैसा लाभ दे देगा। क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइज है, टोटल सप्लाई ये है, कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड है, बर्निंग है, ऑडिट है, ये सारी चीज़ें बताएंगे वो। क्या किसी ने आज तक आपको जो चीज़ बताया टेक्निकल आपको क्या दिखाया खोल के कि कहाँ पे सब सारी चीज़ दिखती हैं? नहीं दिखाया। फिर वो कहाँ आ जाएंगे? सारे जो टोकन कॉइन मार्केट के अंदर आते हैं उसका हाइप क्रिएट करने का प्लान बनाया जाता है। अपने हाइप क्रिएट करने वाले प्लान पे आ जाएंगे और बोलेंगे $1,000 डाला, 50 की टीम बनाई और 5,000 मेरा डेली आ रहा है, विड्रॉल करके दिखा दिया और आपको हो गया विश्वास। आपको बस इतना ही समझ में आया कितना डालना है इतना पाना है। डॉक्टर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये पैसा वो व्यक्ति देगा, क्या मैं दूंगा, क्या शिवशंकर सर देंगे? कंपनी देगी। कंपनी चलेगी तो मिलेगा, नहीं चलेगी तो नहीं मिलेगा। क्रिप्टो में हम और आप देखे हैं जिनका लाखों लाख डेली आ रहा था उनका जीरो होने में टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ये दोनों तरीका क्रिप्टो के अंदर रॉन्ग है सर। अगर आप टोकन या कॉइन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक्स इसकी जानकारी है जिसको हमको आपको जानना है और लोगों को भी बताना है कि अगर क्रिप्टो के अंदर आप पदार्पण कर रहे हैं तो उसके 10 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट कॉइन और टोकन दोनों के लिए लागू होते हैं। ये 10 पॉइंट को चेक करना है, देखना है कि वाकई है कि नहीं है। पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, कोई भी प्रोजेक्ट जब ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय किया जाता है तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस रहता है। पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के लिए कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस परिवर्तित नहीं होता है, बदला नहीं जा सकता, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ये वेरीफाई भी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। बहुत सारी एजेंसियां हैं जो इसको वेरीफाई करती है। दूसरा है टोटल सप्लाई, हमें देखना है, सुनना नहीं है ये है ये हो जाएगा, वो कहानी पे नहीं जाना है। ये सप्लाई की बात अगर हो रही है तो सप्लाई दिखती कहाँ है वो हमें दिखना है। तो टोटल सप्लाई हमें चेक करनी है। सप्लाई मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका यूज केस क्या है, उसका इकोसिस्टम क्या है उसको हमें चेक करना है। तीसरा है सप्लाई मोड। सप्लाई मोड का मतलब ये कि मार्केट में ये सप्लाई कैसे आ रही है, किसी पर्टिकुलर एड्रेस यानी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आ रही है या फिर ऑटो आ रही है। ऑटो आ रही है तो ठीक, अगर मैनुअल आ रही है तो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ है, किसी न किसी के नियंत्रण में है। चौथा है टोकनामिक्स वाले जितने भी प्लान बनाए जाते हैं, जितने भी ब्लॉकचेन होते हैं, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है ओनरशिप का। तो ओनरशिप के जगह पे आपको एड्रेस फाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने के बाद 00000 करके नल एड्रेस पे उनका एड्रेस
ट्रांसफर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम बिटकॉइन को सर क्या मानते हैं, डिसेंट्रलाइज मानते हैं ना, तो जाहिर सी बात है जब बिटकॉइन बनाया गया होगा तो एड्रेस रहा होगा, ब्लॉकचेन पे डाला गया होगा तब भी एड्रेस रहा होगा। तो फिर हम डिसेंट्रलाइज कैसे मानते हैं, क्योंकि जब उसको पब्लिश किया गया तो सतोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति ने अपने ओनरशिप का त्याग कर दिया। तो ओनरशिप का त्याग करने का मतलब हो गया कि सेंटर में कोई व्यक्ति नहीं है, ये जो भी है पब्लिक ही इसमें लेन देन करेगी, तभी तो उसको डिसेंट्रलाइज मानते हैं। तो यहाँ पे ओनरशिप की जगह अगर आपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया ब्लॉकचेन के अंदर, तो अगर आपने ओनरशिप का त्याग कर दिया, ओनरशिप रीअनाउंस कर दिया, रीअनाउंस का हिंदी होता है सब त्यागना, तब जाके वो प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज हुआ। ठीक है, अगर आपने त्याग नहीं किया है तो प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज नहीं है, सारा कंट्रोल आपके पास ही है। पांचवा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सर लॉक नहीं होनी चाहिए। लिक्विडिटी लोग कहते हैं लॉक है, लॉक है। लॉक का मतलब ये हुआ कि वो ये लिक्विडिटी जो है, जो भी मतलब मार्केट के अंदर पैसा जा रहा है ना, वो इसी एड्रेस पे जा रहा है, यानी कि ये लिक्विडिटी ओनर के कंट्रोल में है। बर्न होना चाहिए। बर्न का मतलब जो लिक्विडिटी हम डाल रहे हैं, जो भी फंड डाल रहे हैं, जो भी कॉइन परचेज कर रहे हैं, डायरेक्ट हमारा फंड लिक्विडिटी फंड में जाना चाहिए, क्योंकि हमको वहीं से प्राप्त करना है। ठीक है। पांचवा है सर छठवां है सर टॉप होल्डर। सर्कुलेटिंग सप्लाई का ओनर और होल्डर के पास 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए एड्रेस भी फाउंड हो रहा है तो सर्कुलेटिंग सप्लाई का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। लिक्विडिटी का भी 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा कि जो नॉर्म है क्रिप्टो करेंसी का, जो ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है, जो टोकन स्नीपर बताता है, वहाँ पे कहता है कि 95% लिक्विडिटी पब्लिक फेवर में होनी चाहिए, 5% ओनर के फेवर में होनी चाहिए। जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में स्कैम किए हैं, 95% लिक्विडिटी का फेवर किसके हाथ में था? ओनर के पास था। 5% भी लिक्विडिटी पब्लिक के फेवर में नहीं थी। ठीक है। सातवां है सर डिसेंट्रलाइज। अगर कोई कह रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, तो भाई दिखाइए, कहीं तो उसका ऑप्शन होगा, कहीं तो दिख रहा होगा, इसको चेक करना है। आठवां है सर ऑडिट। क्रिप्टो के अंदर सबसे बड़ा ऑडिटर है सर सर्टिक। ठीक है। सर्टिक नंबर 1 क्रिप्टो ऑडिटर है, जिसने बीटीसी और इथेरियम को ऑडिट किया है। इसके द्वारा ऑडिट होना चाहिए। और अगर सर्टिक ने कोड परसेंटेज ओवरऑल रिव्यू करके जो नंबर दिया है, अगर 100% दिया है, तो इस क्रिप्टो पे आपको विचार करने की जरूरत है, उसको करने की जरूरत है। ठीक है। 9वां है सर स्कैमर चेक करना है। बहुत सारी एजेंसियां मार्केट के अंदर आ गई हैं। ठीक है। वो बता देंगी कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर चलेगा या नहीं चलेगा, स्कैम कर चुका है या फिर करने वाला है, इससे पता लगा लेंगे। इसमें सबसे पहला नाम आता है सर टोकन स्नीपर का। ये मॉनिटरिंग साइट है सर। स्नीपर का अर्थ होता है सूंघना। ये सूंघ के ही बता देती है कि ये क्रिप्टो का, इस टोकन का या इस प्रोजेक्ट का क्या फ्यूचर है। ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस डालेंगे और इक्वल किया जाएगा। अभी हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे लाइव में। 10वां है सर बर्निंग। जो शुरू में मैंने बर्निंग की बात करी है प्रोजेक्ट के अंदर, वो ऑटो होनी चाहिए, मैनुअल नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप देखे होंगे 3 ट्रिलियन की 2 ट्रिलियन की सप्लाई थी, लोग कहते थे बर्न हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ दिखा नहीं। ऑटो बर्निंग है। ठीक है। आप मैनुअल बर्निंग भी करना चाहते हैं तो लाइव आके करके दिखाइए ना उसको सिस्टम पे। तो ये 10 पॉइंट सर हमको चेक करना है, और ये फार्मूला सारे क्रिप्टो के लिए सेम फॉलो हो रहा है। और एक चीज़ और बता दूँ, अब एक नया चीज़ मार्केट के अंदर आ गया है। लोग डायरेक्ट ब्लॉकचेन से टोकन और कॉइन चला रहे हैं, ब्लॉकचेन का कॉइन चला रहे हैं। अब उसमें आपको देखना है सेंट्रलाइज पेयरिंग और डिसेंट्रलाइज पेयरिंग। अगर ब्लॉकचेन बनाउट मिल रहा है, अगर सेंट्रलाइज वैलेट से मिल रहा है, तो इसका मतलब सब उन्हीं के कंट्रोल में है। ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं जो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पे बखूबी चेक कर पाएंगे। कॉन्टैक्ट एड्रेस है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस काउंट हो गया। अगर कोई टोकन मार्केट मतलब ब्लॉकचेन पे आने के बाद किसी स्टेज पे लिस्टेड है, तो गूगल पे उसका भी कॉन्टैक्ट एड्रेस आ जाता है। तो हम इसको कॉपी किए, इसका मतलब कॉन्टैक्ट एड्रेस हमें प्राप्त हुआ। ठीक है। अब हम चले जाएंगे ठीक उसी ब्लॉकचेन पे जिस ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया गया है। अब आगे बेसिस स्कैन पे एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है बेसिस ब्लॉकचेन के ऊपर ओपन हो चुका है। ठीक है। अब सर यहाँ पे देखना क्या है, ये लिखा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध। इस प्रोजेक्ट का बेसिस ब्लॉकचेन के साथ क्या अनुबंध है, इस पर क्लिक करेंगे। ये ब्लॉकचेन साफ आपको बता रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। 93,000 सप्लाई है, 9,000 का बर्निंग है, 10,000 वैलेट लिमिट है, खरीदने का, बेचने का और रखने का। सर ये जो लिमिट इन्होंने लगा रखा है, यही लिमिट बीटीसी में नहीं लगा था। आज बीटीसी का कंट्रोल किसके हाथों में है? होल्डर के हाथों में। अभी जो रेट बढ़ रहा है बीटीसी का, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, मार्केट के बड़े हाथी हैं वो। और जैसे ही 50 लाख से ऊपर जाएगा, वो सबसे पहले वही बेचेंगे, और फिर जैसे सबसे नीचे आएगा सबसे पहले वही खरीद के बैठ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिमिट लगा रखा है कि एक वैलेट पे 10,000 से अधिक न बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना रख सकते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे सवाल सर एक ये आता है कि क्या इस भाई टोकनॉमिक्स वाला ब्लॉकचेन है, तो भाई एडिट का ऑप्शन तो होगा नहीं, ऐड ऑन का ऑप्शन होगा, तो क्या इसकी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है? जी, बढ़ाई जा सकती है, बट इसकी नहीं बढ़ाई जा सकती। क्यों? बढ़ाई तब जाती जब इसका सोर्स कोड रीअलाउंस नहीं होता।
ओनर का यहाँ पे कंट्रोल होता है। क्योंकि ओनर का कंट्रोल नहीं है तो इस 90,000 को 1 लाख नहीं किया जा सकता और नहीं 80,000 किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? उसके लिए सर हम यहाँ आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है सर रीड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अनुबंध को पढ़ना है सर। ठीक है, यहाँ पे बाकी सब डेसिमल वगैरह में है, बट यहाँ पे आपको 3 चीज़ें जज करनी है। नेम है यूनिटी मेटा टोकन, सिंबल है यूएमटी और ओनर का एड्रेस क्या है? री अलाउंस है। जब ये प्रोजेक्ट बेसिक ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय हो चुका है, जब ये पब्लिश किया गया तो ओनर ने अपने ओनरशिप का यहाँ पे त्याग कर दिया। अगर वहाँ पे एड्रेस होता तो लिक्विडिटी का कंट्रोल इनके हाथ में होता, ठीक है, टोकन का कंट्रोल इनके हाथ में होता, सप्लाई बढ़ाने का कंट्रोल इनके हाथ में होता, बट इनके हाथ में कुछ नहीं है। इसीलिए सर यहाँ पे जो इसकी लिक्विडिटी है वो बढ़ रही है। 74 करोड़ की लिक्विडिटी है, 411 दिन प्रोजेक्ट को चलते हुए हो गया। इतने में बहुत सारी कंपनियां दम तोड़ चुकी हैं मार्केट के अंदर, आप देख रहे हैं। ठीक है सर, चलिए अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि अगर सब कुछ इन्होंने पब्लिक के हाथ में रख दिया तो इनको क्या प्रॉफिट है? वो अभी जब मैं दिखा लूँगा तो उस पर मैं चर्चा करूँगा सर, क्योंकि इनको प्रॉफिट इनके इकोसिस्टम से हो रहा है। और आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी ओनर इकोसिस्टम तब बनाएगा जब उसके पास पैसा नहीं जाएगा। जब उनके पास मार्केट से पैसा जा रहा है तो इकोसिस्टम क्यों बनाएगा वो? ये भी तो एक सवाल आता है। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट में टारगेट करके आया है 50-25-100 करोड़ बनाने के लिए। ठीक है सर, यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें हमें प्राप्त हुआ। सप्लाई इसकी मिनिमम है, ठीक है, ओनरशिप री अलाउंस है। अब सर आते हैं हम टोकन स्नीपर के ऊपर। ये मॉनिटरिंग साइड है सर, ये खुलते ही बताती है कि मार्केट के अंदर कितने टोकन्स हैं, कितने कॉइन्स हैं और कितने स्कैम कर चुके हैं। फिर करंट में जिसको हम जज करना चाहते हैं उसको बड़े आसानी से जज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है एक्टिवली मॉनिटरिंग 34,18,835 टोकन्स, मतलब इस साइड ने 34,18,835 टोकन का मॉनिटरिंग किया है, जिसमें से 4,45,970 टोकन मार्केट के अंदर स्कैम कर चुके हैं। ये साइड बता रही है। अब आइए सर, अब यहाँ चेक करते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसकी क्या कंडीशन है। सर यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करा, ये देखिए नीचे आ गया सिंबल यूनिटी मेटा यूएमटी। ठीक है, अब इसको मैंने पेस्ट करा। यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है टोकन स्नीपर के ऊपर। यहाँ साफ साफ लिखा है यूनिटी मेटा टोकन, ये बेसिक ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है, ये इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस है। ठीक है, 15 नवंबर 2022 को मार्केट के अंदर ये प्रोजेक्ट आया और 411 दिन इसको चलते हुए हो गया। ठीक है, टोकन स्नीपर ने जो इसको स्कोर दिया 100 में 100% स्कोर दिया है। क्यों? क्योंकि टोकनॉमिक्स का जो भी रूल रेगुलेशन होता है इसको पूरा यूनिटी मेटा टोकन ने फॉलो किया है। अगर फॉलो नहीं किया होता तो ये सारी चीज़ें लाइव नहीं होती। ठीक है, अभी बाकी सारे प्रोजेक्ट का भी मैं तुलना करके दिखाऊंगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे। स्टेप एनालिसिस में 0.1% इसकी फीस है, मैक्सिमम 5% फीस होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0.1% फीस है। ये तीनों कॉलम खरीदने का, बेचने का, रखने का, ये ग्रीन है। अब यहाँ आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस। यहाँ पे सब दे रहा है वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स, मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट सोर्स यानी कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वेरीफाई है। ओनरशिप फ्री अलाउंस है, मतलब यहाँ पे ओनरशिप का त्याग किया गया है। इसीलिए यहाँ देखिए तीसरे पॉइंट पर लिखा है क्रिएटर नॉट ऑथराइज्ड फॉर स्पेशल परमिशन। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएटर का कोई स्वामित्व नहीं रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सर होल्डर एनालिसिस में। होल्डर एनालिसिस में टोकन स्नीपर का ये कहना है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई का 5% ओनर चाहे तो अपने पास रख सकता है या फिर अपने होल्डर को भी 5% चाहे तो वो दे सकता है। बट यहाँ पे होल्डर है नहीं, लॉकर पे रखा गया है और क्रिएटर ने अपने सोर्स कोड को री अलाउंस कर दिया है, तो इनके टोटल सप्लाई का इनके पास 0% है। चलिए लिक्विडिटी एनालिसिस, सर ये बहुत बड़ा पार्ट है लिक्विडिटी का। P2P प्रोजेक्ट में आप देखे होंगे कि P2P जैसे मान लीजिए आपने हमसे कॉइन लिया, मैंने इंद्रदेव जी से कॉइन लिया, इंद्रदेव जी ने किसी और से लिया और अल्टीमेट देखा जाए तो ओनर से ही कॉइन मार्केट के अंदर आ रहा है। ओनर क्या किया हुआ है, अपने एड्रेस पे रखा हुआ है, वहीं से रिलीज कर रहा है और सारा मार्केट का पैसा ओनर के ही एड्रेस पे जा रहा है। ठीक है, टोकन यहाँ से रिलीज हो रहा है सर और पैसा यहीं पे जा रहा है। जो बेचेगा वही पैसा रखेगा ना सर। अब लिक्विडिटी ये डालेंगे तो हम पहुँचा पाएंगे, लिक्विडिटी ये नहीं डालेंगे तो हमें मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या, जब मार्केट से पैसा जाना बंद हुआ, फ्लो कम हुआ, तो जिनका पे आउट बड़ा बन रहा था तो वो सीधे लिक्विडिटी फंड की तरफ भगे। जब फंड की तरफ भगे तो देख रहे हैं लिक्विडिटी तो है ही नहीं, तो फिर भाई शोर शराबा होगा, हल्ला मचाया, कुछ डाल दिया गया, 1-2 लाख डाल दिया गया, तो 2 लाख पड़ा। फिर जब पब्लिक भजाने लगी तो कुछ शांत हुई, पता चला फिर लिक्विडिटी हटा ली गई। जब बल्क में लिक्विडिटी डाली जाए और बल्क में लिक्विडिटी हटाई जाए, इसका मतलब है कि कंट्रोल ओनर के पास है और वो प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज नहीं है। और इसको जानना हमको नहीं, हमारे समाज में जितने लोग हैं, क्योंकि आने वाले समय का क्रिप्टो एक फ्यूचर है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी, जहाँ करेंसी की बात की जा रही है तो करेंसी एक व्यवस्था है सर, और 2009 से अब तक अगर ये इनलीगल रहा होता तो अब तक सारे लोग इसको बैन कर चुके होते। बट इस व्यवस्था का सबको हिस्सा बनना है। बट इसमें जो जानकार लोग थे, जो शॉर्ट का तरीका जान गए, वो आज भी मार्केट से लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा बना रहे हैं।
तो किसी ने तो यहाँ पे हिम्मत दिखाई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर ब्रिजमोहन सिंह जी का कि जो इन्होंने इस तरह से सारी चीज़ों को लाइव किया, आज हम लोगों को एक्चुअल चीज़ों के बारे में क्रिप्टो के अंदर बता पा रहे हैं। तो सर यहाँ लिक्विडिटी के बारे में मैं आपसे बात करूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 95% लिक्विडिटी बर्न, मतलब पब्लिक के फेवर में होना चाहिए। क्रिएटर वैलेट में लिक्विडिटी का 5% हो सकता है, बट इनके पास 0% है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा कि लिक्विडिटी है कहाँ, यहीं से आपको लेके चलूँगा। और 3 पेयरिंग में यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, BNB के पेयर में, BUSD के पेयर में और USDT के पेयर में, ठीक है। अब आइए, हो सकता है कि ये साइड इन्हीं का बनाया हुआ हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई, हो सकता है अपने साइड बना के इन्होंने सब कुछ ग्रीन दिखा दिया है। उसके लिए आपको क्या करना है, व्यू होल्डर पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब जब हम व्यू होल्डर पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे लेके जाएगा। और सर इसी प्रोजेक्ट का नहीं, जिस भी ब्लॉकचेन पे जो भी टोकनॉमिक्स के ब्लॉकचेन है वहाँ पे आप उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस उठाएंगे, टोकन स्निपर के ऊपर डालेंगे और तुरंत उस ब्लॉकचेन पे लेके चला जाएगा। तो इसका मतलब है हमको टोटल ब्लॉकचेन को जानना है, सारी जानकारी ब्लॉकचेन के अंदर है। सर देखिए यहाँ पे मैंने वहाँ पे क्लिक किया टोकन स्निपर के ऊपर होल्डर्स में, और ये लेके चला है ब्लॉकचेन के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अमाउंट कहाँ दिख रहा है आपको, पैंकिंगस्वैप के ऊपर 10% रखा गया है टोकन। तो पैंकिंगस्वैप क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट है, यहाँ से हम खरीद रहे हैं और यहाँ पे हम जाके बेच रहे हैं, ठीक है। अब आइए, यहाँ पे 2 पेयरिंग किया गया है पैंकिंगस्वैप के ऊपर टोकन को रखने के लिए। अब आइए, बाकी कहाँ रखा गया है, अब देखिए 20 जो लाकर का इस्तेमाल किया गया है, ये भी ख्याल रखा गया है कि हर लाकर में 5% से कम रखा है, तभी तो 20 लाकर का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए 4.92, 4.46, 4.42, 4.42 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लाकर का इस्तेमाल किया गया। तो ये 20 लाकर पे ये 81,000 टोकन रखे गए हैं, ठीक है। अब सर हम आपको लेके चलेंगे लिक्विडिटी की तरफ। लिक्विडिटी आपको पता करनी है तो यहीं से आप डेस्क टूल पे जाएंगे, ठीक है। ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे दूरबीन पे सर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अंदर दिखाया BUSD में, USDT में, BNB में। BUSD के फॉर्मेट में 53,58,410 डॉलर रखा गया है, और USDT के फॉर्मेट में 19,91,389.75 डॉलर है, और WBNB के फॉर्मेट में 8,99,801.19 डॉलर रखा गया है। ये तीनों को जोड़ के जब आप करंट रेट से गुणा करेंगे 91-92 से, तो आप पाएंगे लगभग 74 करोड़ प्लस की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। ऐसा क्यों हो पा रहा है सर, आप लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई बेच रहा है। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो कोई ना कोई खरीद रहा है। ये दिखना चाहिए प्लस अप डाउन। अगर केवल ग्रीन दिखेगा तो इसका मतलब सिर्फ डाला जा रहा है, निकालने वाले लोग नहीं है। अगर प्लस माइनस हो रहा है तो इसका मतलब पढ़ भी रहा है और निकल भी रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अगर इनके स्टेकिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात हम डायरेक्ट पैंकिंगस्वैप के ऊपर परचेज करके हम इसके स्टेकिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, और जो हमारा आएगा हम यहीं बेच के अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। 11,234 टोकन ही इस लॉकर पे लॉक किए गए हैं 34 लाख टोकन में। अब यहाँ पे देखिए पेस्ट किया सब जगह। सर मैं कॉन्टैक्ट एड्रेस का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मैं आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी लेके चलूँगा। इसी कॉन्टैक्ट एड्रेस से सारी जानकारी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, ऑडिट वगैरह सारा कुछ, ठीक है। लॉकर ओपन हो चुका है 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20। मैंने 20 लॉकर के बारे में बताया। अब यहाँ पे देखिए सर, किसी एक को क्लिक करेंगे तो AI पे बना हुआ है लॉकर है, डिजी लॉकर, DS लॉकर, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ भी होता है, एक बार आपने लॉकर पे लॉक कर दिया तो ऑटोमेटिक तरीके से मार्केट के अंदर आएगा। इस लॉकर का प्रयोग इसलिए किया गया था कि अगर इन्होंने अपने ओनरशिप का त्याग किया है तो आखिर वो टोकन मार्केट में आएगा कैसे, इसलिए इन्होंने ऑटो मोड पे इसको रख दिया है। अब इनका रेट कुछ भी रहे, घटे बढ़े, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। 850 टोकन मार्केट के अंदर पर मंथ आना है तो आएगा ही आएगा। मैंने एक लॉकर पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए टाइमर चल रहा है 2589 दिन 18 घंटा 35 मिनट 6 सेकेंड में पूरा टोकन मार्केट के अंदर निकलना है, ये मार्केट के अंदर सॉरी आना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 10 जनवरी 2024 को 49.95 आएगा। ऐसे करके इसी पेयरिंग में निकलेगा। और यहाँ लास्ट में आके सब देखिए, यहाँ पे 2 फरवरी 2031 तक 1:40 पे 4,345.65 टोकन मार्केट के अंदर आएगा। ऐसे ही सारे लॉकर से इसी रेशियो में निकल रहा है, और टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 850 टोकन मार्केट के अंदर पर मंथ आ रहा है। सर अब आते हैं सर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2022 में कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट हुआ $10 का, ठीक है सर। और जनवरी में इसके सोर्स कोड का रीअनाउंस किया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे लाइव रेट इसका प्लस ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे इसका, ये सारी चीज़ें, और ट्रेडिंग पेयर देखेंगे। देखिए इस समय लाइव रेट जो चल रहा है 1 UMT बराबर $227.33, ठीक है सर।
ये लाइव दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए अगर ऑडिट कराया होगा कोई भी टोकन तो यहाँ पे सर्टिक लिख के आएगा। अब सर्टिक के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका ऑडिट रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं ऑडिट के बारे में बता दूँ सर। ऑडिट हमेशा थर्ड पार्टी करती है। आप जिस विभाग में हैं तो उस विभाग में उस पद को पाने के लिए जो कुछ भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है, जो भी परीक्षा दिया है आपने, उसी के आधार पे आपका ऑडिट होता है। अगर उसमें से कोई चीज़ मिसिंग है, ठीक है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने जो कुछ भी वाइट पेपर में सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं तब तो आपको ओवरऑल जो परसेंटेज यहाँ पे आएगा वो 70% एबव रहेगा। यहाँ पे देखिए 100% है, ठीक है। अब ये 100% यहाँ पे ऑडिट परसेंटेज है। और ये देखिए इनका वर्किंग का है, जो रोड मैप दिया जाता है या फिर जो इनका इकोसिस्टम है, ठीक है, उस पर सारा इन्होंने काम किया इसलिए ग्रीन दिखा है। अगर वो काम उस पर नहीं करते हैं ना तो ये परसेंटेज कम दिखाता है। और 70% से एबव अगर है तो समझ लीजिए वो टोकन बढ़िया है, ठीक माना जाता है। अगर उसके नीचे है तो इसमें बता देगा कि क्या क्या चीज़ मिसिंग है। आप उसको देखने के बाद जाना चाह सकते हैं, तो आपका अपना फैसला होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट आपको इंडिकेट कर देगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या मिसिंग है, ठीक है। अब सर आते हैं यहीं से एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। अब मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कॉइन चल रहा है ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसकी पेयरिंग देखना है। अगर वो बता पाएँ तो ठीक, नहीं बता पाएँ तो अगर कॉइन मार्केट कैप पे वो अपनी लिस्टिंग दिखा रहे हैं या किसी भी एक्सचेंज पर लिस्टिंग दिखा रहे हैं तो उसके मार्केट में जाइए। आप मार्केट में जाएंगे तो ये दो ऑप्शन मिलेगा, CEX और DEX। CEX का मतलब क्या हुआ, ट्रेडिंग पेयर ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। यहाँ पे क्लिक रहा है नो डाटा इज अवेलेबल नाउ। इसका मतलब है इनका जो पेयरिंग है सेंट्रलाइज्ड वैलेट के साथ नहीं है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट के साथ है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, अभी बैंक की स्वैप दिखाएगा। अब देखिए 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के साथ हमारे जो क्रिएटर हैं वो स्कैम करेंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना 74 करोड़ की लिक्विडिटी छोड़नी पड़ेगी बस, ठीक है। अगर इसको निकालते हैं तो अपना टोकन छोड़ना पड़ेगा। तो जब टोकन यहाँ पे आएगा तो टोकन होल्ड होगा तो उसका रेट भागेगा, समझिए इस चीज़ को। और अगर इसको छोड़ेंगे तो फिर 74 कौन छोड़ना चाहेगा, कि छोड़ना ही होता तो अपने सोर्स कोड को रिअलाउंस क्यों करते, ठीक है। और अगर कॉइन को आप चेक करते हैं तो ये पेयरिंग जरूर देखें आप, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के माध्यम से अभी मार्केट के अंदर ओपन हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा पेयरिंग सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि भाई आपका ब्लॉकचेन भी सेंट्रलाइज है और आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप हमें दे भी रहे हैं, तो आपकी क्या श्योरिटी है कि आप हमारे साथ न्याय ही करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है आप एक नया तरीका मार्केट के अंदर अपनाए हैं ब्लॉकचेन के माध्यम से, बड़ा स्कीम करके हमें से निकल लेना है। तो क्रिप्टो के अंदर जो कुछ भी है माप तोल के समझ बूझ के आप और अपने लोगों का पैसा यहाँ पे निवेश कराएं। देखिए अगर ये प्रोजेक्ट आपको नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को भी साइन अप मत करिए जब तक आपको समझ में ना आए। जो फार्मूला मैं बता के जा रहा हूँ ये फार्मूला सारे क्रिप्टो के अंदर लागू होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके साथ लागू होते हैं। अभी और भी प्रोजेक्ट का मैं यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा कि भस्मासुर को जब भगवान शिव शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कि भाई जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो पहला प्रयोग उन्हीं पे करना चाहे। तो यहाँ भी इन्होंने जो हम लोग को टूल्स दिया और हम किसके अंदर काम कर रहे हैं तो डे 1 से पहला प्रयोग हम इन्हीं के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनके ऊपर हम कर रहे हैं तो मार्केट में यही फार्मूला सबके लिए, तो उनके ऊपर भी ये प्रयोग होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में स्कैम के लोग शिकार हुए हैं, बहुत बड़ी लाइबिलिटी में लोग घूम रहे हैं। MIT का मैं कॉन्टैक्ट एड्रेस लेके आए ना MIT को, ठीक है। अब कभी भी लेके आए लेकिन इसकी लिक्विडिटी डायरेक्ट लिक्विडिटी फंड में नहीं गई है, डायरेक्ट उनके पास गई है, क्योंकि P2P हो रहा था, पैसा तो उन्हीं के पास गया ना सर। मैं इनके कॉन्टैक्ट एड्रेस को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद देखिए मैं BSC ब्लॉकचेन पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भाई BSC ब्लॉकचेन पे ये भी है, BSC ब्लॉकचेन पे हमारा भी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट पे जब क्लिक करेंगे यहाँ सामने भी इनका टोटल सप्लाई दिया है, यहाँ कोड के अंदर भी इनकी टोटल सप्लाई चेक कर सकते हैं आप। 2 पदम 10 नील है सर, कट में आइए, ठीक है। 1 मिनट, ये अपने प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज बोलते थे। अगर डिसेंट्रलाइज अपने प्रोजेक्ट को बोल रहे हैं तो लिक्विडिटी कैसे ऐड हो रही है और कैसे निकल रही है, बल्क में लिक्विडिटी पड़ रही है, बल्क में निकल कैसे रही है, बात समझिए, ठीक है। अगर आप डाल दे रहे हैं तो निकालना तो नहीं चाहिए ना, वो तो जब भी निकाले तो पब्लिक निकाले ना। अगर मान लीजिए हमने अपने सोर्स कोड को रीअलाउंस किया है और हमने डिसेंट्रलाइज वैलेट 3500 के अंदर लिक्विडिटी डाली तो ठीक हमने ऐड कर दिया, बट निकलना तो नहीं चाहिए ना, सही है। अब देखिए यहाँ पे ओनर का एड्रेस यहाँ पे है, तो टोकन भी इन्हीं के पास था, तो टोकन इन्होंने भी मार्केट के अंदर डाला तो पैसा भी इन्हीं के पास गया, ठीक है सर, सही है। देखिए ऐसे आपका STA है, ठीक है, पे इसके कॉन्टैक्ट एड्रेस को पेस्ट करिए। अभी खुलते ही बताएगा इसमें क्या क्या पॉइंट मिसिंग है। देखिए
597 डेज इसको चलते हुए हो गया, ठीक है। 45% इसका स्कोर दिया है टोकन स्निपर ने, स्वैप एनालिसिस इसका क्लियर है, बट ओनरशिप रीअलाउंस नहीं है, ओनरशिप है। यहाँ पे रेट दिख रहा है। अब आइए, लिक्विडिटी इन्हीं के हाथ में है। वहाँ पे लिक्विडिटी क्या था, पब्लिक के हाथ में था, यहाँ पे लिक्विडिटी इनके हाथ में। ये डालेंगे तो पब्लिक निकालेगी, पब्लिक की डायरेक्ट लिक्विडिटी पब्लिक फंड में नहीं जाएगा, ठीक है सर। अब चलिए व्यू होल्डर्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं। ये देखिए 49.7837% एक बैलेट पे इन्होंने रखा है, ठीक है। 49.10,755 यहाँ तक आप जज कर सकते हैं इस चक्र के द्वारा। यहीं से पता चल जाएगा आपको कि कितना बड़ा फंड कहाँ पर रखा है। ये देखिए, ये पूरा 45% इन्हीं, 45 क्या समझ लीजिए 55% इन्हीं के पास, बाकी में पूरी जनता है। पूरी जनता भी नहीं, ये भी और बाकी सब बैलेट उन्हीं का है, तो सिर्फ वो व्हाइट वाला जो दिख रहा है वही पब्लिक के पास है, ठीक है। तो सर ये सारी चीज़ें मैं ब्लॉकचेन के अंदर दिखा रहा हूँ, ये ब्लॉकचेन झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट क्रिप्टो करेंसी पे नहीं है, बिटकॉइन पे नहीं है, टोकन पे नहीं है, ब्लॉकचेन पे है। सही है। हम ब्लॉकचेन पे ही भरोसा किए हुए हैं ना कि भाई हमारा फंड जो भी है माइनस नहीं होगा, बट यहाँ पे भी लोगों ने तरीका ढूंढ लिया है कि माइनस कैसे करना है। वैलेट पे $10,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप $1,000 से स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है। $1,000 से आप स्टार्ट यहाँ पे करते हैं तो लगभग आज के रेट के हिसाब से 5.5 टोकन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब सर आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो इनके स्टेकिंग प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए या फिर मत लीजिए, ठीक है। आपने जो फंड डाला बाई प्रोडक्ट आपको मिल गया 4 टोकन आज की करंट रेट के हिसाब से, और इनका स्टेकिंग प्रोग्राम 500 दिन का चल रहा है, ठीक है। आप इसको उठा के जैसे आप स्टेक पे लगाएंगे तो ये जो आपका टोकन है होल्ड हो जाएगा 500 दिन के लिए, यानी कि 16 महीना 7 दिन के लिए। 16 महीने 8वें दिन ये भी फ्री हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अनस्टेक, ठीक है। अब इसको भी उस समय यानी कि 16 महीना 8वें दिन के बाद जो रेट होगी उस पर आप सेल कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस टोकन को स्टेक करते हैं इस पर आपको रिवार्ड हमारी कंपनी आपको देती है, रिवार्ड देती है 0.4% पर डे, और ये देती है आपको 500 दिन तक। अब आइए $1,000 गुणे 0.4% बराबर $4 पर डे, और ये देगी आपको 500 दिन तक। ये आपका हो गया $2,000, ठीक। आपका फंड कितना हो गया 500 दिन में 2x, और 500 दिन के बाद ये भी आपका टोकन भी फ्री हो गया, इसको भी बेच पाएंगे। आज मान लीजिए $229 रेट है एक यूएमटी का, तो क्या लगता है 16 महीना 7 दिन के बाद भी यही रेट रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि 1.5 लाख लोग इस सिस्टम में आ चुके हैं और ये रेट है $229, ठीक है। तो चूंकि इस सिस्टम का इको सिस्टम मजबूत है, अभी मैं इस पर भी बात करूंगा। तो क्रिएटर का हमारे कहना यह है कि 5 लाख लोग जिस दिन इस सिस्टम के अंदर एंट्री कर जाएंगे तो हमारे सारे इको सिस्टम तब तक वर्किंग में होंगे। तो मार्केट में यूएमटी और प्लस इनका खुद का अपना कॉइन है, इनके खुद के ब्लॉकचेन के ऊपर यू बिटकॉइन, वो दोनों मार्केट में शॉर्ट हो जाएगा। जब शॉर्ट हो जाएगा तो रेट बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो उनका कहना है कि एक यूएमटी बराबर $1 लाख हो जाएगा। भाई वो क्रिएटर है, वो कुछ भी कह सकते हैं, बट हम मान के चल रहे हैं कि जब तक मेरा टोकन फ्री हो रहा है, क्या $500 रह सकता है? अगर $5,000 भी डॉलर रेट गया, ठीक है, वो 1 लाख बोल रहे हैं, हम 5,000 बोल रहे हैं, तो इस 4.5 को गुणा करेंगे तो लगभग हो जाएगा $22,500। ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर मान लीजिए ये भी नहीं रहता है, $1,000 भी रहता है रेट उसका उस समय, तो 4.5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा $4,500। मैं मानता हूँ ये भी ना रहे, जो रेट है वही रहे, $229 ही रहे, और इसमें गुणा करेंगे 0.4 का, तो $1,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि 3x हो गया। चलिए मैं मानता हूँ ये भी ना रहे, तो भाई हमारा टोकन फ्री होकर हमारे वैलेट पे आ गया है। जब इसका रेट हमारे अनुकूल होगा तो बेचेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये है इनका स्टेकिंग प्रोजेक्ट में, ठीक है। वर्किंग का सर इनका है 50 लेवल का सर प्लान है, 50 लेवल का, ठीक है। लेवल 1 यानी कि जितने लोगों को आप डायरेक्ट करते हैं उनकी रिवार्ड का, यानी कि स्टेकिंग रिवार्ड का 50% आपको प्राप्त होता है। जैसे आपने मान लीजिए 1,000 से स्टार्ट करा और आपने अपने नीचे किसी एक बंदे को 1,000 से आपने स्टार्ट कराया, ठीक है, तो उसको $4 जाएगा, उसका 50% $2 आपको जाएगा और 500 दिन तक आएगा, तो कितना हो गया $1,000। तो जितना आप पहले लेवल पे लोगों को ऐड करते हैं उनकी इनकम 500 दिन में आपको पहुंच जाती है 100%, ठीक है।
यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, अनलिमिटेड जितना चाहे उतना डायरेक्ट कर सकते हैं। लेवल 2 पे सर 10% फ्लैट है, ये तो आएगा लेकिन कंडीशनल 50% है। कंडीशन क्या है कि जिस दिन अपना फंड ऐड करते हैं अपने वैलेट में, यानी कि स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर अगर आप डायरेक्ट 5 की टीम लगा देते हैं और इस 5 लोगों के द्वारा $3000 का बिजनेस कर देते हैं 30 दिन के अंदर, तो सेकेंड लेवल से भी 50% आप प्राप्त करते हैं। ये बहुत बड़ा इनकम सर होता है। 2 लेवल से 50% मतलब 200%, ठीक है। लेवल 3 से लेके लेवल 5 तक 5%, लेवल 6 से लेके लेवल 10 तक 3%, लेवल 11 से लेके लेवल 30 तक 2%, लेवल 31 से लेके लेवल 50 तक 1% टीम वर्किंग का आपको मिलता है। बाकी सर रिकॉग्नाइजेशन है, रिवार्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सवाल ये आता है कि कंपनी पैसा कहाँ से देती है, 2x 3x कंपनी कहाँ से देती है, ठीक है। अब आते हैं सर इनके इकोसिस्टम पे। सर इन्होंने रियल इकोसिस्टम मार्केट के अंदर बना रखा है। मैं आपको अपना पेट्रो कार्ड भी दिखाऊंगा यहाँ पे। पहला इनका है यूबिट प्रो एक्सचेंज, जैसे कि बाइनेंस आपका एक्सचेंज है, ठीक है, वैसे ये भी है। यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी यहाँ पे है। जब भी आप किसी को ट्रांसफर करते हैं तो $1 की फी लगती है, डायरेक्ट कंपनी को जाती है। पहला इनका इकोसिस्टम। दूसरा है सर इनका यूबिट स्कैन, खुद का ब्लॉकचेन जिसकी कॉइन है यूबिट कॉइन। अभी प्री सेल में चल रहा है, 0.10 सेंट से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में चल रहा है 0.2 सेंट पे, ठीक है सर। अभी ये लिस्ट होगा 21 मार्च को, ये लिस्ट होगा और 0.4 सेंट से ये लिस्ट होगा। तो भाई कंपनी हमारी इस कॉइन को बेची है तो प्रॉफिट अभी कंपनी के पास ही जा रहा है, ठीक है। अब आइए, और सबसे बड़ी बात है सर इस यूबिट प्रो पे 2 बिलियन की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, लगभग 20 करोड़ की लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर दोनों लिक्विडिटी को ऐड कर दिया जाए तो लगभग 1 अरब के आसपास हमारी लिक्विडिटी है। तीसरा है सर ये 4 गेमिंग क्लब। सर गेम का मार्केट बहुत बड़ा है, 500 गेम है, ये भी लाइव हो चुका है। चौथा है NFT, नॉन फंजिबल टोकन। कंगारू किंगडम 10,000 इन्होंने बनाया है, जिसमें से 1900 ओपन सी के ऊपर आ चुकी है। 5,000 से लेकर सर $25,000 तक का सेल एंड बाय लगा हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से जाकर परचेज भी कर सकते हैं। 5वां है सर यूबिट कार्ड। सर ये बहुत बड़ा चीज़ है, जस्ट लाइक स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वैसे इनका यूबिट कार्ड खुद का अपना शॉपिंग पोर्टल है, ठीक है, जिसमें 5000 प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं, टाई अप हो चुका है। और यहाँ पे बल्क बाइंग कंपनी कर रही है, जैसे खुद की इनके पास कम्युनिटी है तो इस पे इनको एक्स्ट्रा 20 से 30% का डिस्काउंट कंपनियाँ दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सारे इकोसिस्टम पे प्रयोग करना है हमको UMT प्लस यूबिट कॉइन का बॉस। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ पे अर्न कर रहे हैं और हमारी जरूरत की चीज़ें यहीं मिल रही है तो हम क्यों किसी और पैसे का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट हम कॉइन से ही खरीदेंगे। और अभी कंपनी ने क्या किया है, अपना कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका प्रयोग पेट्रोल में, डीजल में प्लस रेस्टोरेंट में, ठीक है, और मूवी में उसको कर सकते हैं। डिस्काउंट कितना है सर पेट्रोल पे? सर पेट्रोल प्लस डीजल में सर डिस्काउंट है 10%, ठीक है। मूवी में प्लस रेस्टोरेंट में 50% का डिस्काउंट है उस कार्ड के द्वारा, ठीक है। ये है, बाकी उस कार्ड के द्वारा आप शॉपिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी कंपनी ने जब इसको लॉन्च किया था तो $100 की स्टेकिंग पे ये फ्री था, मतलब $60 और फ्री डिलीवरी हुआ है, यानी 5400 रुपये इसमें ऐड है, ठीक है। अभी आज तक चला है, $31 कोई अपने आईडी पे ऐड कर देता था, ठीक है, तो उसको $60 वाउचर के साथ ये मिल रहा था, ठीक है। बट आज से बंद होने वाला है, देखिए टाइम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ठीक है। यह है, बाकी इसके बाद आप $60 में परचेज करेंगे, जो डिस्काउंट है आपको सेम मिलता है, ठीक है। आप लोगों ने पूरा प्लान प्रेजेंटेशन देखा। मिस्टर भारत लाइव को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग गलत स्कीम में फंस जाते हैं, उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने लोगों को बचाएं, पूरी जानकारी लें किसी भी क्रिप्टो करेंसी, किसी भी प्लान के बारे में। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रोजेक्ट काम करने योग्य है या नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि दुनिया में सारे प्रोजेक्ट गलत हैं, लेकिन 99% आज स्कैम हो रहा है, तो उस स्कैम से अपने लोगों को बचाइए और एक सही प्रोजेक्ट पे आइए, सही जगह काम करिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब